सो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि के कारण है। तो वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि आप लोगों का हो रहा है तो उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों का पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों का है वो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से होकर गुजरती है तो वह किस वजह से वेंड हो जाती है, वंकित हो जाती है, मुड़ जाती है। तो प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसमें जो आप लोगों का है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से होकर के गुजरती है तो उसमें विवर्तन की क्रिया के कारण आप लोगों का प्रकाश जो है वेंड होता हुआ दिखाई देता है। मरुस्थल में मारीचिका का मरव तृष्णा, जिसको हम लोग मृग तृष्णा कहते हैं, तो बनाने का मुख्य कारण आपको बताना है। तो मुख्य कारण उसका क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंब या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, या आप लोगों को बताना है बोथ रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब आप लोगों का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही। तो कौन सी घटना के कारण रेगिस्तान में आप लोगों को मृग मरीचिका देखने को मिलती है। तो मरुस्थल में जो मृग मरीचिका बनने का मेन रीज़न जो आप लोग का होता है वो रहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लोग का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, माइकल फेराडे, जोसेफ हेनरी अब्बे करके है, एंड कसीलनी, जॉन वेयर्ड। तो टीवी का आविष्कार आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। तो टीवी का आविष्कार भाई जॉन वेयर्ड के द्वारा किया गया था। जॉन वेयर्ड इन्वेंटेड टीवी मीन्स टेलीविज़न। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। जड़ता का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम और पास्कल का नियम। तो इसमें आप लोगों का न्यूटन का तीसरा नियम इसमें आप लोगों का काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती हैं। विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के रूप में लंबवत होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। Which one of following is not property of electromagnetic waves? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण कौन सा नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंदर व्यतिकरण और विवर्तन की घटना नहीं होती है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, जकारियास जानसन ने किसका आविष्कार किया था। जेट इंजन का, रेडियम का, सूक्ष्मदर्शी का या विद्युत लैंप का। जकारियास जानसन ने किसका आविष्कार किया था वाला ही रहेगा। सबसे पहले इनके द्वारा सूक्ष्मदर्शी के बारे में जो प्रदर्शन किया गया था, माइक्रोस्कोप, इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। ओके, अगला जो आप लोगों से बोलता है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है। सामान्यतः उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है। सौर चूल्हे में, नेत्र अंतर्दर्शी में, अग्रदीप और प्रतिक्षेपक में और पश्चदर्शी में। बता दीजिए उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। और आप लोगों का सामान्यतः उत्तल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है वो आप लोगों का पश्चदर्शी बैक साइड रियर मिरर के रूप में हम लोग इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें आप लोगों का बहुत ही राइट आंसर होगा। आवृत्ति का आप लोगों को ऐसा यूनिट बताना है। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, न्यूटन, वॉट, फेराड या हर्ट्ज। आवृत्ति का आप लोगों को ऐसा ही यूनिट बताना है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। तो फ्रिक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट रहता है वो हर्ट्ज रहता है। ऑप्शन फोर्थ इसमें आप लोग का जो है राइट आंसर रहेगा। किस में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, निर्वात में, ठोस पदार्थों में, तरल पदार्थों में या गैसों में। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन का राइट आंसर है भाई निर्वात। वैक्यूम जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल जो आप लोगों की है काफ़ी ज़्यादा जो है सर्वाधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना आप लोग का यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट वाला जो है राइट आंसर रहेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल काफ़ी अधिक होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको बताना है, न्यूटन, जूल, एम्पियर या वॉट। तो धारा का एसआई मात्रक आप लोगों के लिए एम्पियर होता है। इसको हम लोग जो है थर्ड वाला राइट आंसर रहेगा। कभी कभार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर यदि आवेश का एसआई मात्रक दिया होता, पूछा होता
और आप लोग बिना सोचे समझे क्या लगाते, तो आप लोग एम्पियर ही लगाते, लेकिन आवेश का सही मात्रक क्या होता है भाई, कूलम होता है। इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। ये धारा का सही मात्रक है, ये आवेश का सही मात्रक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए किया जाता है। धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का, थर्मोकपल का, थर्मामीटर का या थर्मिस्टर का। तो आपसे पूछा गया है धातु भट्टियों के अंदर। तो धातु भट्टियों के अंदर जो आप लोगों का है पायरोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, अति उच्च तापमान को माप सकता है। ये आप लोग का 800 से 1600 के लिए हम लोग इसका काउंटिंग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो बता दीजिए भाई किस यंत्र का उपयोग आप लोग आर्द्रता मापने के लिए करते हो। ह्यूमिडिटी के बारे में पूछ रहा है, तो हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और ये आप लोगों का फाइकोमीटर एंड एनीमोमीटर। देखो आर्द्रता मापने के लिए जिस यंत्र का आप लोग उपयोग करते हो वो आप लोगों का आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर है, जिसका उपयोग आप लोग वायु में जो है आर्द्रता को मापने के लिए करते हो। आप लोगों का ऑप्शन बी जो है इसमें राइट आंसर होगा। अगला आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होती है। चेचक, मलेरिया, काला ज्वर या हैजा। तो बता दीजिए भाई मच्छर इसके काटने के कारण कौन सी बीमारी आप लोगों की होती है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने के कारण आप लोगों का मलेरिया रोग आप लोगों का होता है। तो ऑप्शन बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज योर क्लियर। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। पौधे का कौन सा भाग आपको केसर देता है। जड़ें केसर देती हैं, पंखुड़ियाँ केसर देती हैं, तना केसर देता है, ये स्टिग्मा जिसको हम लोग कहते हैं वो केसर देता है। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, तो आप लोगों का स्टिग्मा जिसको हम लोग कहते हैं वो आप लोगों का आपको केसर प्रोवाइड। तो अगला प्रश्न आप लोगों से क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसके पत्तियों तक जल पहुंचाता है। तो आपको जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम या फ्लोएम होता है, या तने अथवा जड़ों का आवरण होता है जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। तो बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन है जो आप लोगों के लिए जो है जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जाइलम है, जाइलम ले जाता है जल और फ्लोएम ले जाता है फल। मीन्स कहने का सीधा मतलब है कि जाइलम जड़ों से जल को ऊपर ले जाता है, फ्लोएम फल मतलब जो भोजन आप लोगों का बनता है वो ऊपर से नीचे का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आवेग, विस्थापन, बल आघूर्ण या गति। यहाँ पर आपको सदिश मात्रक नहीं होने के बारे में पूछा है, तो ये गति जो स्पीड आप लोगों की रहती है वो कोई अफेक्शन नहीं पड़ता डायरेक्शन का। ठीक है। तो इसमें आप लोगों का डी वाला जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है। फ़ारेनहाइट के रूप में यदि पूछा जाए तो शुद्ध जल कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। एंड F माइनस का 32 जो रहता है, तो मैंने एक दिन पूरा ओपन करके बताया था। ऊपर आप लोगों का वो वैल्यू रखते हैं जो कि आप लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो 32 डिग्री पर फ्रीज हो जाती है, तो 32 डिग्री पर वो आप लोगों की जम जाती है। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता तो होती ही है पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसिटी है आप लोगों का। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका शरीर सर से पूंछ तक खंडित रहता है। तो सर से पूंछ तक खंडित रहता है, तो बता दी किसका रहता है। मोलस्का जाति का या संधिपात जाति का, वलियन जाति का एंड अंतर्गुही मलेरिया जिसको हम लोग कहते हैं उस जाति का। तो बता दीजिए भाई किसका शरीर सिर से पूंछ तक आप लोगों का खंडित रहता है। जातियों के अंतर्गत पूछा जाए तो बलियन जाति की जितनी भी चीज़ें पृथ्वी पर मौजूद हैं सब सिर से लेकर पूंछ तक खंडित रहती हैं। इसमें आप लोगों का जो है सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों से कहता है किसके मध्य स्नैप्स अंतराल शामिल होता है। ओ नो, लाइट चला गया, वेट करना। तो यहाँ पर आप लोगों का दो तंत्र का कोश का आप लोगों का राइट आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आप लोगों से क्या कहते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को अगला क्वेश्चन है कौन से अंग पर उंगली का
समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। उन्हें दीर्घ रोम तथा रसांकुर कहते हैं। बड़ी आंत में, मूत्राशय में, छोटी आंत में या पेट में। तो छोटी छोटी उंगली जैसी रचनाएं जो पाई जाती हैं वो आप लोगों का छोटी आंत में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसमें आप लोग का जो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रक नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो त्वरण आप लोगों का विद्युत धारा, बल या संवेग। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है। तो आप लोग का विद्युत धारा सदिश मात्रक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आप लोग का जो है राइट आंसर रहेगा। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे से ऊपरी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। या साइड वाली सतह जो आप लोग की रहती है उसको उठा देते हैं तो उसको आप लोग क्या कहते हो। तो इसमें आप लोगों का जो है ढालू सड़क कहते हैं, सड़क की कॉर्नरिंग कहते हैं, सड़क को ऊंचा करना कहते हैं, या सड़क की टैपरिंग कहते हैं। उसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं या ढालू सड़क के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। वी ए वाला इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। समभारिक क्या होते हैं। व्हाट इज आइसोबार्स। तो देख लीजिए, तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। जिनकी परमाणु संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भी समान हो। तो आपको बताना है समभारिक होते कौन से हैं। तो समभारिक आप लोगों के क्या रहते हैं, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान नहीं होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है ना। तो ऑप्शन इसमें आप लोग का वी वाला जो है राइट आंसर होना था। ऑप्शन वी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डैश डैश में संग्रहित करते हैं। प्रथम अमाशय में, भोजन नलिका में, छोटी आंत में या लार ग्रंथि में। मवेशी जैसे कि कुछ एक पशु रहते हैं बाद में उसको चबाते हैं, है ना। तो आपको बताना है कि उसको इकट्ठा कहाँ करते हैं वो लोग। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा या तंत्रिकाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है। तो मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक जो आप लोगों का है आरबीसीज है, लाल रक्त कणिकाएं। इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं। तो गुर्दा बताइए कौन सा कार्य करता है। उत्सर्जन का काम करता है, श्वसन का, पाचन का या परिवहन। मानव शरीर में गुर्दे का जो मेन कार्य आप लोगों का रहता है साइलेंट, उत्सर्जन का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डैश डैश की वजह से वंकित हो जाती है, उसकी वजह से आप लोगों का मुड़ जाती है। आप लोगों का किनारे से या दरार से गुजरती है तो विवर्तन की क्रिया के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है भाई, मरुस्थल में मरीचिका या मृगतृष्णा बनाने का प्रमुख कारण क्या है। मेन रीजन आपको बताएं इनमें से क्या है। तो मरुस्थल में मरीचिका या मृगतृष्णा बनने का मुख्य कारण जो आप लोगों का है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आंसू गैस का घटक आपको बता, तो बता दीजिए आंसू गैस का मुख्य घटक क्या होगा। आंसू गैस का मुख्य घटक क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का जो है लास्ट वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपसे कहता है वह धातु जो कठोर और उच्च गलनांक है जिसका उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है कौन सी धातु है। निकेल, प्लेटिनम या आयरन या टंगस्टन। डी वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। डी इज योर राइट आंसर। ओके, डी इज योर राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, के अनुपात में कठोरता का मापांक, द मॉडुलस ऑफ रेगुलेटिविटी ऑफ रेशियो ऑफ। आपको बताना है इस किसके अनुपात में आप लोग कठोरता के मापने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। अनुदैर्ध्य तनाव के लिए अनुदैर्ध्य तनाव, या आप लोगों के लिए मात्रक तनाव के लिए वॉल्यूम तनाव, या तनाव साझा करने के लिए तनाव को कम करना पड़ता है, या तन्यता तनाव के लिए आप लोगों का तन्यता तनाव। यहाँ पर आप लोगों का सी वाला जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे गैसों में ध्वनि तरंगों का प्रसार शामिल है।
तो बता दीजिए कौन सी गैसों में आप लोगों का ध्वनि तरंगों का प्रसार शामिल है। पर आप लोगों के लिए गैसों में ध्वनि तरंगों का प्रसार शामिल है तो आप लोगों का एडियाबैटिक कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन आप लोगों का जो है राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, देन एक परमाणु घड़ी संक्रमणों पर आधारित है। तो बता दीजिए आप लोगों का किसके संक्रमण पर आधारित है। तो आपको ऑप्शन दिए गए, आपको आसानी से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। एक परमाणु घड़ी संक्रमणों पर आधारित है तो परमाणु घड़ी आप लोगों का मैग्नीशियम के संक्रमणों पर आधारित है। तो ऑप्शन सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा की अधिकता से होने वाली प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। तो उस प्रक्रिया को आप लोग क्या कहते हैं। पॉज करके आसानी से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। तो इसमें आप लोग का सिर्फ जो है ऑप्शन सी वाला ही आप लोग का राइट आंसर रहेगा। एड्स वायरस नष्ट कर देता है, किस चीज़ को नष्ट कर देता है आप लोगों को बताना है आपके शरीर में। तो इसमें आप लोगों का लिम्फोसाइट्स जो आप लोगों की रहती हैं उनको जो है एड्स वायरस नष्ट कर देता है, जिससे शारीरिक रूप से आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो आप लोगों के लिए जो है वृक्क स्पेक्ट्रोमीटर आप लोगों का जो रहता है उसके माध्यम से हम लोग जो है एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापते हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर था। पराबैंगनी किरणों का उपयोग जलोपचार में किया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग जलोपचार में किया जा सकता है, जलोपचार में किया जाता है आप लोगों का वी वाला इसमें जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कोलाइड है। तो नेचुरल कोलाइड के बारे में बताना है, कौन सा वाला आप लोगों का नेचुरल कोलाइड है। तो कैन शुगर की जगह शुगर कैन होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो है ना, और तो आप लोग पढ़ सकते हो। तो प्राकृतिक कोलाइड जो इसमें आप लोग का है वो रक्त जो है आप लोगों का प्राकृतिक कोलाइड का काम करता है। तो ऑप्शन बी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। आई होप सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और ये आप लोगों के लिए आंसर सीट सहित मेरा टेलीग्राम चैनल MCG Academy आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने वीडियो को देखा और इसको आप लोग सभी जगह शेयर जरूर करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे MCG Academy को, जिससे आप लोगों को लगातार MCQ की सेशन जो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और आई होप आशा करता हूँ आपको पसंद आई है वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और